अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनके ज़रिए हम परफेक्टली और प्रोफेशनली अपनी रॉयल आइसिंग को शुगर कुकीज़ के ऊपर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं आउटलाइन की तरफ। ये मैंने 0 साइज़ की नोज़ल ले ली है, इसको हम राइटिंग नोज़ल भी कहते हैं। आपने ध्यान रखना है कि आउटलाइन लगाते हुए आपका हाथ शेक ना हो और एक ही रुख की आप आउटलाइन लगाएं ताकि उसमें जोड़ ना आए। जोड़ डालने से कुकी की आउटलाइन मोटी हो जाती है और वो अनटाइडी लगता है। तो नेक्स्ट स्टेप हम अपना तब शुरू करेंगे जब हमारी आउटलाइन मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाएगी। तो हम यहाँ पर एक ब्लॉक गिरा रहे हैं रॉयल आइसिंग का और उसको टूथपिक की मदद से मैं स्प्रेड कर रही हूँ अपने रिक्वायर्ड एरिया पर। हमारी जो रॉयल आइसिंग है वो बहुत ज़्यादा थिन नहीं होनी चाहिए, वरना वो आउटलाइन से बाहर भी हो सकती है, गिर सकती है। इन केस हमारी कुकी के डिज़ाइन में आउटलाइन नहीं है और हमने सेपरेशन दिखानी है, जिस तरह के ये हेलो किटी थीम कुकीज़ हैं और यहाँ पर इसके फेस और नेक में सेपरेशन है, तो हम सबसे पहले फेस करेंगे, नेक नहीं करेंगे। और जब फेस की रॉयल आइसिंग सूख जाएगी तो फिर हम इसके नेक को रॉयल आइसिंग करेंगे। इस तरह से इसकी फेस और नेक के दरमियान में एक लाइन सी क्रिएट हो जाएगी रॉयल आइसिंग के थ्रू। वापस आते हैं अपनी प्रेजेंट कुकीज़ की तरफ। यहाँ पर हम शेड का इफेक्ट देने के लिए गीली गीली जो हमने नीचे बेस रॉयल आइसिंग लगाई है उसके ऊपर ही वाइट लाइन देंगे और वो उसमें मर्ज हो जाएगी। इम्प्रिंटिंग का इफेक्ट देने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी वेट रॉयल आइसिंग के ऊपर ही दूसरा डिज़ाइन कर दें। रॉयल आइसिंग जब वेट होती है तो वो फिर आपस में मर्ज हो जाते हैं डिज़ाइंस और बिल्कुल इम्प्रिंटिंग का इफेक्ट आता है। हमारी ये अमंग अस की कुकीज़ 2 शेड्स में हैं। ऊपर वाला पार्ट लाइटर शेड होगा और नीचे वाला पार्ट डार्कर शेड होगा। तो हम डार्कर शेड से स्टार्ट करते हैं। इसके लोअर पार्ट में हम ये डार्क टर्कोइज कलर कर रहे हैं। अगेन आपकी जो रॉयल आइसिंग है बहुत ज़्यादा थिन नहीं होनी चाहिए, रनी नहीं होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए, वरना स्प्रेड करते वक्त स्ट्रोक्स दिखाई देंगे और वो सूखने के बाद बहुत बुरे लगेंगे। तो एक स्मूथ लुक देने के लिए हमने रॉयल आइसिंग को बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं रखना और इसको हमने स्प्रेड कर देना है स्मूथ तरीके से। इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए आप स्पून में रॉयल आइसिंग लें और जब आप इसको गिराएंगे तो रिबन कंसिस्टेंसी बननी चाहिए। बहुत ज़्यादा रनी होगी तो वो एकदम गिरेगी और उसके अलावा अगर बहुत थिक होगा तो वो ब्लॉप की सूरत में गिरेगा। तो दोनों सूरतें नहीं होनी चाहिए और एक रिबन की फॉर्म में इसको नीचे आना चाहिए। इसके अलावा रॉयल आइसिंग में हमेशा जेल कलर्स यूज़ होते हैं और कलर मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि अगर रॉयल आइसिंग में कलर अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो वो सूखने के बाद पैचेस की सूरत में नज़र आएगा, कुछ इस तरह से जिस तरह ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है पिंक में। तो व्यूअर्स, हमारा डार्कर शेड कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने लाइटर शेड की तरफ और इसको भी मैं स्पून की मदद से ड्रॉप कर रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि आप इजीली गिरा सकेंगे तो आप पाइपिंग बैग में डालकर इसको स्प्रेड करें और फिर इसको टूथपिक की मदद से नीट कर लें, या फिर आपके पास जो भी टूल है आप उसकी मदद से इसको नीट कर लें। यहाँ पर भी हमने मर्ज इफेक्ट ही देना है। हमारी जो डार्कर शेड है वो अभी वेट ही है, तो हमने लाइटर शेड अप्लाई करना शुरू कर दिया है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो बिल्कुल मर्ज हुआ होगा आपस में, कोई लाइन नहीं होगी इनके बीच में, डार्कर और लाइटर शेड के दरमियान में, और ये बिल्कुल इम्प्रिंटिंग का इफेक्ट ही आएगा। इसी तरह बारी बारी हम येलो, रेड, ग्रीन और ब्लू में भी अपनी कुकीज़ को बना लेते हैं। तो व्यूअर्स, हमारी कुकीज़ बिल्कुल रेडी हैं, ये ड्राई हो चुकी हैं। इनको ओवरनाइट हमने रॉयल आइसिंग लगाने के बाद रहने दिया था और सुबह ये ड्राई हो चुकी थी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे, यूज़फुल रहेंगे आपके लिए। हमारी क्यूट सी अमंग अस की रॉयल आइसिंग कुकीज़ भी आपको पसंद आई होंगी। ये इस तरह से हमने पैक की थी क्लाइंट की डिमांड पर और ये उन्हें बहुत पसंद आई।